सामने वो खुशनुमा मंजर, दो खुशनसीब तालिब इल्म जिन्होंने तकमील हिफ्ज़ किया है, अब उनके सरों पर दस्तार बांधी जाएगी। हज़रत रईस जामिया भी मौजूद हैं और तमाम अकाबिर उलमा भी मौजूद हैं। अजीज़म हाफिज़ मुकब्बिर सल्लमहु इब्न जनाब अफजल साहब बुकारो। दूसरे नंबर पर अजीज़म हाफिज़ अबू दरदा सल्लमहु इब्न जनाब मरहूम ज़हीर साहब पुरलिया। ये दो खुशनसीब तालिब इल्म हैं। अब इनके सरों पर दस्तार बांधी जाएगी। आप हजरात देखें, सारे उलमाए किराम से दरख्वास्त है इनके सरों पर दस्तार बांध दें और अपना दस्ते मुबारक इनके सरों पर फेर दें। ये खुशनसीब तलबा जामिया अहसनुल उलूम के अजीज़म हाफिज़ मुकब्बिर सल्लमहु इब्न जनाब अफजल साहब बुकारो। ये दस्तार बांधी जा रही है अजीज़म हाफिज मुकब्बिर सल्लमहु, इनके सर पर दस्तार बांधी जा रही है। तमाम उलमाए किराम और इनके असातिज़ाए किराम से भी दरख्वास्त है कि स्टेज पर तशरीफ ले आए। दूसरे हाफिज अजीज़म हाफिज अबू दरदा सल्लमहु इब्न जनाब मरहूम ज़हीर साहब पुरलिया। मैं जनाब मौलाना अब्दुल गफ्फार साहब से आवाज दूं, माइक पर तशरीफ लाएं। देखिए कितना खूबसूरत मंजर है आपके सामने। अब हजरत रईसुल जामिया के हाथों इन खुशनसीब तलबा को गिफ्ट इनाम दिया जा रहा है और इन्हीं के साथ मेहमान खुसूसी जो मेहमानाने किराम हैं उनको भी इनाम दिया जाएगा। हज़रत वाला ही अपने दस्ते मुबारक से उन तमाम मेहमानाने इज़ाम का भी इस्तकबाल करेंगे और उन्हें हदिया इनाम पेश करेंगे। जी जनाब हज़रत मौलाना मुफ्ती ज़करिया साहब कासमी, इनको भी इस्तकबाल किया जा रहा है। जनाब हज़रत मौलाना महफूजुर रहमान साहब कासमी, जनाब साजिद पाशा साहब, जनाब अब्दुर रहमान अल खबीर साहब कासमी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बादा वला रिसालत बादा रिसालती वला नुबुव्वत बादा नुबुव्वती वला मासूम बादा इस्मती वला शरीयत बादा शरीयती वला सुन्नत बादा सुन्नती वला उम्मत बादा उम्मती अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमा औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन अब्दिका व रसूलिक व सल्लि अलल मुमिनीन वल मुमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, आप जो ये मंज़र देख रहे हैं बेशक काबिल मुबारकबाद है बाजपुर के लोग कि जिन्होंने अपनी मेहनत और मुशक्क़त से और जनाब मौलाना जिन्होंने ये मदरसा कायम किया वो सब काबिल मुबारकबाद है और इनके असातिज़ा जिनको मेहनत की वजह से आज इस इदारे से दो मुकम्मल हाफिज़ कुरान तैयार किए गए। अल्लाह तबारक व ताला जिन लोगों ने भी मेहनत की है, मुशक्क़त की है और इस जलसे को सजाया और संवारा है, अल्लाह तबारक व ताला सबों को जज़ाए खैर अता फ़रमाएँ। मेरे भाई और दोस्तों बुज़ुर्गों, आप देख सकते हैं इस सुहाना मंज़र को कि आज आपके गाँव में इस इदारे के होने की बरकत से इतने बड़े बड़े उलमाए किराम जिनके चेहरे को देखना, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 5 चीज़ों को देखना इबादत है। जिस तरह से कुरान पाक को मोहब्बत की निगाह से देख लेना इबादत है, इसी तरीके पर उलमा के चेहरे का मोहब्बत की निगाह से दीदार कर लेना भी इबादत है। जिस तरह बैतुल्लाह शरीफ को देखना इबादत है मेरे भाइयों, उसी तरीके से उलमा का दीदार करना भी इबादत है। याद रखिए मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, ये हाफिज कुरान जो आपके इस मजलिस में 2 हाफिज कुरान तैयार किया इस इदारे ने, ये क़यामत तक आपके लिए, आपके नस्लों के लिए निजात का जरिया बनेगा। अल्लाह तबारक व ताला कल क़यामत के दिन इन हुफ़्फ़ाज़
उम्मत किराम को कहेगा कि बताओ किसके हक में तुम्हारे लिए शिफात कबूल किया जाए, तो मेरे भाई और दोस्तों बुजुर्गों, अगर इनकी निगाह और इनकी उंगलियां आपके जानिब उठ गया तो आपकी निजात भी हो जाएगी मेरे भाइयों। इसलिए उलमा ने अभी आपके सामने नसीहत की पंदो नसाई से आपको बताया कि तलबाए किराम को अगर आपने शफकत और मोहब्बत से उनके सर पर हाथ रख दिया तो उनके हाथ रखने के नीचे जितने भी बाल होंगे उन बालों के बराबर अल्लाह तबारक व तआला आपके नामे आमाल में सवाब लिख दिया जाएगा। इसलिए मेरे भाई और दोस्तों बुजुर्गों, आपसे कहा जाता है कि जब भी उलमा के बारे में, उलमा की जियारत के लिए कहा जाए तो आप दौड़े दौड़े आए। याद रखिए, आप जितने देर बैठे हुए हैं और उलमाए किराम की जियारत कर रहे हैं, मेरे आका ने फरमाया जिन्होंने किसी आलिम को मोहब्बत की निगाह से देख लिया वो इबादत में मसरूफ है, और जब तक देखता रहा वो इबादत करता रहा। मेरे भाई और दोस्तों बुजुर्गों, इस इदारे को बड़ी मुशक्कत और मेहनत से सजाया गया, बनाया गया, और आपकी मेहनत और मुशक्कत से बनाया गया। आज आपने जो 2 हाफिज़े कुरान, आपने रुपया पैसा जो भी जिस चीज से भी इमदाद किया, और आपकी इमदाद की वजह से ये 2 हाफिज़े कुरान तैयार हुआ। एक क़यामत तक ये सारे उलमा गवाह हैं, इंशाअल्लाह इसका एक एक सवाब अल्लाह तबारक व तआला उन लोगों के नामे अमाल में लिख देगा जिन लोगों ने भी इसके हाफिज बनाने में थोड़ी सी भी मेहनत की है, थोड़ी सी भी मुशक्कत की है। आज ये इदारा काफी टूटा फूटा नजर आ रहा है। मेरे भाई और दोस्त बुजुर्गों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपके होते हुए ये इदारा टूटा फूटा रहेगा। मेरे भाइयों, आज 2 हाफिज इस इदारे ने बनाया है, कल इंशाअल्लाह 200 हाफिज़े कुरान इस इदारे के जरिए से निकलेगा और पूरे उड़ीसा और अतराफ उड़ीसा में जाकर के अल्लाह के कुरान को पढ़ेगा। और याद रखिए, जहां पर कुरान पाक की तिलावत होती है, अल्लाह फरमाते हैं तयशुदा अजाब को अल्लाह तबारक व तआला उठा लेते हैं। अल्लाह फरिश्तों को कहते हैं देखो जमीन पर कौन मुझे रहमान कह के पुकार रहा है। जब रात के 4 बजे से ये मदारिस इस्लामिया के बच्चे उठ करके अल्लाह के सामने कहते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह को पुकारते हैं, ऐ मेरे रब आप रहमान हैं, आप रहीम है, तो मेरे भाइयों अगर उस बस्ती के अंदर अजाब इलाही आने का फैसला भी हो गया रहता है तो अल्लाह अपनी रहमत से उन बच्चों के तिलावत के सदके अजाब इलाही को उठा लेता है और फरिश्तों से कहता है ऐ फरिश्तों, मेरी अजमत और गैरत को यह गवारा नहीं कि जिस जगह पर मुझे रहमान और रहीम कह के पुकारा जा रहा है उस जगह के लोगों को पर मैं अजाब इलाही नाजिल कर दूं। मेरे भाई और दोस्तों बुजुर्गों, पता नहीं आप अपने घरों में कितने अच्छे से सोते होंगे, आपके बच्चे कितने आराम वाले लिहाफ और बिस्तरों में सो रहे होंगे। ये मदारिस इस्लामिया के बच्चे मेरे भाइयों आज बिस्तर के घर में सो रहे हैं, क्या इनके लिए कोई छत का इंतजाम नहीं किया जाएगा? मुसलमानों, अगर आपने इरादा किया और इस मजलिस में जितने भी लोग बैठे हुए हैं उस मजलिस के लोगों ने अगर इरादा कर लिया तो इंशाअल्लाह इन मदरसे के बच्चों के रहने के लिए एक बेहतरीन सा रूम बना दिया जाएगा। उसके रहने के लिए मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों अच्छे से अच्छा ठंडों में लिबास का इंतजाम कर दिया जाएगा, पानी पीने का इंतजाम कर दिया जाएगा। इसलिए मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, आप में से कोई हैं जो आप ये चाहते हैं कि इस मदरसे में एक कमरा बना करके मदरसे के बच्चों के रहने के लिए इंतजाम कर दे या एक लिहाफ दे दे, मेरे भाई और दोस्तों बुजुर्गों, या खाने का एक बोरा चावल दे दें, या मेरे भाई और दोस्तों बुजुर्गों मुकम्मल एक हाफिज़े कुरान बनाने का अगर आपने इरादा कर लिया, महीना 5000 लगेगा। मेरे भाई और दोस्तों बुजुर्गों, याद रखिए अल्लाह तबारक व तआला अगर आपके हाफिज बनाने को कबूल कर लिया तो आपके निजात के लिए यही काफ़ी होगा। आपके फिर आखिर में मैं आपसे कहता हूँ, बड़े बड़े उलमाए किराम हैं और उलमा की फहरिस्त बहुत बड़ी है, लंबी है, इसलिए मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आपके जेब में जो भी हैं आप ला करके इस मदरसे के लिए इमदाद नुसरत कर दीजिए। यूँ समझिए कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जब खरीदारी हो रही थी तो एक बूढ़ी माँ अपने हाथों में चंद रूई के टुकड़े लेकर के उस जगह दौड़ पड़ी तो लोगों ने कहा कि बूढ़ी माँ तू कहाँ जा रही है? तो उस बूढ़ी माँ ने कहा था कि मैं यूसुफ अलैहिस्सलाम को खरीदने के लिए जा रही हूँ। तो लोगों ने कहा अरे बड़े बड़े बादशाह आए हुए हैं, बड़े बड़े दौलतमंद आए हुए हैं, तुम क्या यूसुफ अलैहिस्सलाम को खरीदोगी? तो उस बूढ़ी माँ ने कहा था कि लोगों, मुझे मालूम है कि मैं यूसुफ अलैहिस्सलाम को खरीद नहीं सकती, मेरी ताकत नहीं, मेरे पास उतनी दौलत नहीं कि जिस
दौलत से मैं यूसुफ अलैहिस्सलाम को खरीद सकती हूँ? मैं खरीदने थोड़ी जा रही हूँ, मैं तो यूसुफ अलैहिस्सलाम के खरीदारों में अपना नाम शुमार कराने के लिए जा रही हूँ। इसलिए मेरे भाइयों, जो भी आपके हाथ में हो, आप उठ करके आइए, स्टेज पर एक रुमाल बिछा दिया जाए। इंशाअल्लाह आपका देना बेकार नहीं होगा, ये इदारा फलता रहेगा, फूलता रहेगा, और जब जब कुरान पाक की तालीम होती रहेगी इंशाअल्लाह आपके नस्लों तक इनका सवाब पहुंचता रहेगा। जल्दी उठ जाइए, खड़े हो जाए इंशाअल्लाह। जो भी आपके दिल में है, जो भी आपके हैं, अगर हाथ में जेब में पैसा ना हो तो याद रखिए, खाली मुट्ठा लेकर के आप खड़े हो जाइए। अल्लाह देख रहा है, आपके दिलों के भेद को देख रहा है, अल्लाह जानता है। मेरे भाइयों और दोस्तों, उसी खाली हाथ को ला करके बरकत समझ करके रख दीजिए, इंशाअल्लाह उसका भी आपको सवाब। कोई भी खाली नहीं होना चाहिए, हर एक आदमी उठ कर कम से कम आ जाए, उठ करके आ जाए, सामने उलमाए किराम है, दीदार करके चले जाए, फिर जिस जगह पर बैठे हो उसी जगह पर दोबारा जाकर के बैठ जाएं। इंशाअल्लाह बहुत फायदे की चीज है। याद रखिए, अल्लाह के नबी ने फरमाया, माल और दौलत तो तीन तरह के होते हैं, मा अकल फाफना औ लबिस फाबला औ आता फाख्तना व मा सिवा ज़ालिका फहुव ज़ाहिबुन व तारिकुहु लिन्नास। अरे दौलत तो तीन तरह की दौलत है, जो तूने खाया और खा के गला और सड़ा दिया वो तुम्हारी दौलत है, जो तूने पहना और पहनकर बोसीदा कर दिया वो तुम्हारी दौलत है, और जो तूने अल्लाह के रास्ते में खर्च किया वो तुम्हारी दौलत है। वमा सिवा ज़ालिका फहुव ज़ाहिबुन व तारिकुहु लिन्नास। उसके अलावा जितनी भी दौलतें हैं वो सब के सब तुम दुनिया वालों के लिए छोड़ कर जाने वाले हो। माशाअल्लाह, अल्लाह तबारक व ताला आपके कदमों को कबूल फरमाए। अल्लाह तबारक व ताला आपके आने की बरकत की वजह से अल्लाह इस इदारे की हर ज़रूरियात को अपने ख़ज़ाने गैब से मुकम्मल फरमा दे। जिस तरह से 2 हाफिज़े कुरान तैयार हुआ, अल्लाह तबारक व ताला लाखों सैकड़ों हाफिज़े कुरान क़यामत तक इस इदारे से निकाल दे, और इसकी फैज़ पूरे उड़ीसा और अतराफ़ उड़ीसा बल्कि पूरी दुनिया में आम कर दे। अल्लाह से दुआ है, जिन लोगों ने भी इन 2 हाफिज़े कुरान के लिए मेहनत और मुशक्क़त किया, अल्लाह तबारक व ताला उनकी दिली मुरादों को पूरा फरमा दे। अल्लाह तबारक व ताला जिन्होंने भी अभी इस इदारे के लिए जो भी दिया, 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया, 100 रुपया, अल्लाह से दुआ है, ऐ अल्लाह अगर उसके ख़ानदान के जो लोग गुजर गए हैं उनके मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमा। ऐ अल्लाह उनके ख़ानदान में जो बीमार हैं उन्हें शिफाए कामिला आजिला दाइमा कायमा मुस्तमिर्रा अता फरमा। जो बे औलाद है अल्लाह उन्हें नेक साले फरमा बरदार औलाद अता फरमा। मेरे भाई और दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह से दुआ फरमाएं कि अल्लाह तबारक व ताला इस इदारे को दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाएं कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं, 2 जहाँ की कामयाबी गर हमें दरकार है, उनका दामन थाम लो जिनका मोहम्मद नाम है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जज़ाकल्लाहु खैरन व अहसनल जज़ा।